सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जन सेवा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में जानते नहीं हैं। बहुत सारे स्टेटस डालते हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, देश की सेवा करना है, फौज में जाना है, बॉर्डर पे जाना है, पाकिस्तान बॉर्डर पे जाऊंगा। अन्य अन्य प्रकार की जो सोच रखते हैं उन्हें यह नहीं पता है कि यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है। मात्र स्टेटस डालने से ये नहीं हो जा सकता है कि आप देश की सेवा के लिए तैयार हैं, या मम्मी पापा को सिर्फ बोलने से ये नहीं होता है कि आप इंडियन आर्मी में चले जाएंगे। कहने मात्र में और करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी के जो सपने देखते हैं बच्चे जाने का, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। इंडियन आर्मी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जो आप सपने देख रहे हैं, जो स्टेटस डालते हैं रोज आर्मी के, वो सपने साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम उम्र की बात कर लेते हैं। यदि आपकी उम्र 17.5 साल है और 17.5 साल के बाद आपकी उम्र 23 साल है, तो उसके बीच में आप इंडियन आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ाई की क्या क्या आवश्यकता है, तो कम से कम 10th पास होना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप 10th पास हैं तो आप इंडियन आर्मी की भर्ती दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत जीडी का भर्ती होता है। उसके अलावा यदि 8th पास हैं तो भी आप इंडियन आर्मी की एक ट्रेडमैन होती है पोस्ट, जिसकी आप भर्ती दे सकते हैं। यानी कि 8th 10th 12th पास यदि आप हैं, इंडियन आर्मी की भर्ती दे सकते हैं। 8th के लिए ट्रेडमैन हो गया, 10th के लिए जीडी। यदि आप जनरल ड्यूटी करते हैं, जैसे पैरा कमांडो है, ब्लैक कमांडो, अन्य प्रकार के जो कमांडो बनते हैं, वो जीडी के जवान जाते हैं। तो यदि आप 10th पास हैं तो जीडी की तैयारी कर सकते हैं, और 12th पास हैं तो आप क्लर्क की भी तैयारी कर सकते हैं। यदि हम हाइट की बात करेंगे तो इसमें हाइट कितना चाहिए, 170 सेंटीमीटर कम से कम आपका हाइट होना चाहिए। वैसे 168 मांगते हैं, लेकिन 2 सेंटीमीटर आपका ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो 170 सेंटीमीटर आपकी यदि हाइट है तो बेहिचक आप इंडियन आर्मी के सपने देखें, तैयारी करें, फॉर्म भरें और पास होए। हम जाते हैं फिजिकल के लिए। तो दोस्तों, यदि आप ये क्राइटेरिया पास कर लेते हैं, आपकी उम्र सही है, आपकी पढ़ाई सही है, आपका हाइट सही है, तो फिजिकल के बारे में बता देता हूँ कि फिजिकल में आपको दौड़ना पड़ेगा और बीम लगाना पड़ेगा। ये आर्मी जीडी की भर्ती में 100 नंबर का होता है, जिसमें 60 नंबर की रनिंग होती है और 40 नंबर के बीम होते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि जो टाइमिंग दिया जाता है दौड़ का 1600 मीटर का, उस टाइमिंग के अंतर्गत आप पूरा कर लेते हो तो 60 में से 60 नंबर मिलते हैं, और 10 बीम मार लेते हैं पूरे, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। दोनों मिला के 100 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। यदि 100 में से 100 नंबर आप फिजिकल में लेकर आ जाते हैं तो आपको अगला एग्ज़ाम होता है रिटर्न। उसमें आपको कंपटीशन का ज़्यादा सामना करना नहीं पड़ेगा, और ये कर लेते हैं तो आप एक इंडियन आर्मी का मतलब फिजिकल पास कर लेते हैं। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट करने के बाद एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो एक आर्मी के जवान बन जाते हैं आप। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, आप स्टेटस के डाल कर अपने माँ बाप, अपने दोस्तों को जो सपने दिखा रहे हैं, उसको साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो मैंने चीज़ें बता दी हैं, इसको बिल्कुल आप अपने जीवन में उतार लें मजबूती से और तैयारी करें। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जन